आदाब। 7 जनवरी 2025 के सुनते हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम अपने को दौरे मिलन नशीनी मोमिन समझो तो सुनहरे दौर नशीनी दरख्त देखने में आएंगे और बेशुमार खुशी में रहेंगे। सवाल: जो इल्म के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जवाब: वो आपस में इल्म की ही बातें करेंगे, कभी गीबत नहीं करेंगे, तन्हाई में जाकर इरादाए गौर तलब करेंगे। दूसरा सवाल: इस खिलकत ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? जवाब: इस खिलकत में कोई भी चीज हमेशा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन के। पुरानी दुनिया की रूहों को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बच्चों के वास्ते अफसल तरीन दौरे मिलन पर आने वाले बाप समझा रहे हैं। ये तो बच्चे समझते हैं हम मोमिन हैं। अपने को मोमिन समझते हो या ये भी भूल जाते हो? मोमिनों को अपना खानदान नहीं भूलता है। तुमको भी ये जरूर याद रहना चाहिए कि हम मोमिन हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। दौरे मिलन पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका गौर तलब चलना चाहिए। इसको इरादा गौर तलब कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी रुख में तमाम इल्म भरा जाता है तो जवाहिरात निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम दौरे मिलन नशीनी मोमिन हैं। कोई तो ये भी समझते नहीं है। अगर अपने को दौरे मिलन नशीनी समझें तो सुनहरे दौर के दरख्त देखने में आए और बेपनाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम दौरे मिलन पर हैं, ये भी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। दौरे मिलन की तालीम टाइम भी लेती है। ये एक ही तालीम है हजरत से अफजल हसरत जहन्नुम रिहाइश नशीनी से जन्नत रिहाइश नशीनी बनने की। ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो हुरैन जन्नत रिहाइश नशीनी बन रहे हैं। दौरे मिलन रिहाइश नशीनी होंगे तब तो जन्नत रिहाइश नशीनी बनेंगे। आगे जहन्नुम रिहाइश नशीनी थे तो बिल्कुल गंदी हालत थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है। इंसान से हुरैन जन्नत रिहाइश नशीनी बनना है। कोई की औरत मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी जोड़ी कहाँ है, कहेंगे वह जन्नत रिहाइश नशीनी हो गई। जन्नत क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर जन्नत रिहाइश नशीनी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर ख्याल चलना चाहिए हम अभी दौरे मिलन पर हैं, पाकीज़ा बन रहे हैं, जन्नत का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी याद करना है, भूलना नहीं चाहिए। मगर इब्लीस भुलाकर एकदम इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी बना देता है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम इख्तलाफी फितने के दौर नशीनी। वह खुशी का पारा नहीं रहता, शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी फरमाते हैं सब जिना की आग पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम इंसान से हुरैन बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, हवा से बालातर खुशी की खुशबू। आरिफ बिल्लाह आरिफा बिल्लाहों से पूछो, तुम अपनी दिल से पूछो, हम उस महसूसता में रहते हैं। तुम इलाही मिशन हो ना। इलाही मिशन क्या काम करती है? पहले तो यजीद से मोमिन, मोमिन से हुरैन बनाती है। हम मोमिन हैं ये भूलना नहीं चाहिए। वे मोमिन तो झट कह देते हैं हम मोमिन हैं। वे तो हैं कोख की औलाद। तुम हो मुंह मुबारक बिरादरी। तुम मोमिनों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन यानी कि इलाही तबर्रुक डॉट डॉट डॉट। तुम किसी को इलाही तबर्रुक खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पाकीज़ा मोमिनों के हाथ का खाते हैं।
ज़हन, ज़ुबान, आमाल पाकीज़ा होना चाहिए। कोई नापाक फर्ज नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, पैदा होते ही तो कोई नहीं बनता। भल गायन है सेकंड में निजाते जिंदगी। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा, ये वालिद अवाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वल्द रहमतुल्लाह आलमीन। यकीन करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई गैर फराइज करेंगे तो सजाएं निहायत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। निजात के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वह बात नहीं है। रहमतुल्लाह आलमीन बच्चों को फरमाते हैं, माँ में कम यानी कि मुझे को याद करो। कितना आसान है, फिर भी इब्लीस का चक्कर आ जाता है। ये तुम्हारी जंग सबसे जास्ती टाइम चलती है। कुव्वते बाजू की जंग इतना वक्त नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो जंग शुरू है। पुरानों से कितनी जंग चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस जंग में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, इजाफे को भी पाते हैं। दरख्त बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, ये याद रहना चाहिए, वह बाप भी है, सुप्रीम उस्ताद भी है, हकीकी रहबर भी है। श्री कृष्ण को यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को तो हकीकी रहबर बाप उस्ताद नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका फलाह करने का शौक होना चाहिए। अजीम हस्ती बच्चे खिदमत पर रहते हैं, उन्हों को तो निहायत खुशी रहती है। जहां से बुलावा मिलता है भागते हैं। नुमाइश खिदमत कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। खिदमत करते रहें तो कहेंगे ये इलाही मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, ये तो निहायत अच्छी खिदमत करते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम खिदमत करते हैं? कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की खिदमत क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भाव यानी कि जहन से मुझे याद करो। आगाज दरमियान आखिर की नॉलेज तो अक्ल में है। तुम्हारा नाम ही है दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी, तो उसका गौर तलब चलना चाहिए। दीदारे नफ्स चक्कर रुकता थोड़ी ही है। तुम हयाती लाइट हाउस हो, तुम्हारी अजमत निहायत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह इल्म का समंदर नापाक से पाक बनाने वाला है, गीता का भगवान है। वही इल्म और कुव्वते राब्ता से ये काम कराते हैं। इसमें कुव्वते राब्ता का निहायत असर है। भारत का कदीम राब्ता मशहूर है, वे तुम अभी सीखते हो। राहिब तो हठ योगी हैं, वे नापाकों को पाकीज़ा बना न सके। इल्म है ही एक बाप के पास, इल्म से तुम विलादत लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, माँ बाप है ना। तुम रहमतुल आलमीन बाबा के बच्चे हो, फिर माँ बाप चाहिए ना। इंसान तो भल गाते हैं मगर समझते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं, इसका मतलब कितना पोशीदा है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माँ बाप क्यों कहा जाता? बाबा ने समझाया है, भल सरस्वती यानी माए इल्म है, मगर असल में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। समुंदर और ब्रह्मपुत्रा है, पहले पहले मिलन इनका होता है। बाबा इनमें दाखिली करते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं, बहुतों की अक्ल में ये बातें रहती नहीं जो गौर तलब करें। बिल्कुल कम अक्ल है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाप फिर फरमाते, अपने को रूह समझो। ये तो आसान है ना। हम रूहों का बाप है सुप्रीम रूह। वह तुम रूहों को फरमाते हैं, मामेकम यानी कि मुझ एक को याद करो तो गुनाह खाक हो। ये है अहम बात। डल अक्ल वाले बड़ी बातें समझ ना सके, इसलिए गीता में भी है,
मन मना भव, यानी कि जहन में मुझे याद करो। सब लिखते हैं बाबा, याद का सफर निहायत डिफिकल्ट है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है इब्लीस और अल्लाह ताला के बच्चों की, इसका किसको भी मालूम नहीं है। बाबा ने समझाया है, इब्लीस पर फतेह पाकर अमाल से फौत हालत में जाना है। पहले पहले तुम आए हो रिश्ताए आमाल में, उसमें आते आते फिर आधा चक्कर बाद तुम बंदिशे आमाल में आ गए हो। पहले पहले तुम पाकीज़ा रूह थे, बंदिशे आमाल ना खुशी का न गम का था। फिर खुशी के रिश्ते में आए, ये भी अभी तुम समझते हो हम रिश्ते में थे, अभी गम में हैं, फिर जरूर खुशी में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पाकीज़ा थे। अभी पुरानी दुनिया में नापाक हो पड़े हैं, फिर हम सोहुरैन बनते हैं, तो यही याद करना पड़े ना। बाप फरमाते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया दारुल सुकून दारुल मसरत में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप फरमाते हैं मुझे याद करो तो तुम पाकीज़ा बनेंगे। मैं नापाक से पाक बनाने वाला तुमको पाकीज़ा बना रहा हूँ घर आने लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं। बरोबर अभी चक्कर पूरा होता है, हमने इतनी विलादत ली है, अब बाप आया है नापाक से पाकीज़ा बनाने। कुव्वते राब्ता से ही पाकीज़ा बनेंगे। ये कुव्वते राब्ता निहायत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें जिस्म से कुछ भी करने की दरकार नहीं, तो तमाम दिन इन बातों का गौर तलब चलना चाहिए। तन्हाई में कहाँ भी बैठो या जाओ, अक्ल में यही चलता रहे। तन्हाई तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम अल सुबह में नूरानी कलेमात सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। जो सुना उसका गौर तलब करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो इल्म के शौकीन होंगे वे तो आपस में इल्म की बातें ही करेंगे। इल्म नहीं है तो फिर गीबत करते रहेंगे। नुमाइश में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो। समझते हो हमारा दीन निहायत खुशी देने वाला है। दूसरे दीन वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। ये नहीं समझना है कि ये मुसलमान है, मैं फलाना हूँ। नहीं, रूह को देखना है, रूह को समझाना है। नुमाइश में समझाते हो तो ये प्रैक्टिस रहे। हम रूह भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को रूह समझ भाइयों को इल्म देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत वक्त बिछड़े हो। वह है आलम अरवाह, यहाँ तो कितनी बेसुकूनियत गम वगैरह है। अब बाप फरमाते हैं अपने को रूह समझने की प्रैक्टिस डालो, तो नाम रूप जिस्म सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है, ऐसे क्यों समझते हो? रूह समझकर समझाओ। समझ सकते हैं ये रूह अच्छी है या बुरी है। रूह के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है, पाकीज़ा बनना है। बाप को जरूर याद करना पड़े। पाकीज़ा बनेंगे तो पाकीज़ा दुनिया के मालिक बनेंगे। जुबान से अहद करना होता है। बाप भी फरमाते हैं अहद करो। बाप तरीका भी बताते हैं कि तुम रूह भाई भाई हो, फिर जिस्म में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी खबासत में जा नहीं सकते। पाकीज़ा बन और बाप को याद करने से तुम दुनिया के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है इब्लीस से हारे, फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी दस्तयाबी होगी। ना यानी कि घाटा और जमा तो होता है ना। आधा चक्कर जमा फिर शैतानी सल्तनत में ना हो जाता है।
हिसाब है ना, फतह जमा हार ना, तो अपनी पूरी तफ्तीश करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वे तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा वगैरह करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अवैभिचारी यानी कि वाहिद का। बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही तालीम देते हैं। तुम्हें कुछ सवाल पूछने की दरकार नहीं है। चक्कर यादाश्त में रहना चाहिए। समझना चाहिए कैसे हम इब्लीस पर फतह पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप फरमाते हैं हकीकी रहबर की तौहीन नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। ये सत्य नारायण यानी कि हकीकी अफजल हजरत की रिवायत है। इसको कोई नहीं जानते हैं। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। हजरत से अफजल हजरत बनने के लिए ये गीता है। बाप फरमाते हैं हम तुमको हजरत से अफजल हजरत बनने की रिवायत सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते, अमरनाथ यानी कि मालिक लाजवाल की रिवायत भी कहते हैं। तीसरी आंख बाप ही देते हैं। ये भी जानते हो हम हुरैन बनते हैं तो फजीलत भी जरूर होनी चाहिए। इस खिलकत में कोई भी चीज हमेशा कायम है नहीं। हमेशा कायम तो एक रहमतुल आलमीन ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। मगर वह भी दौरे मिलन पर आते हैं, सबको वापस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की रूहों को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज हैं। बाप आकर पाकीज़ा बनाते हैं। कोई भी जिस्म नशीनी को अल्लाह ताला नहीं कहा जा सकता। इस वक्त बाप समझाते हैं रूह के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर इल्म और राब्ते के पंख देते हैं। कुव्वते राब्ता से तुम्हारे गुनाह खाक हो जाएंगे, सवाबी रूह बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए बाप फरमाते हैं मुझ एक को याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वे लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सब मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो राब्ते का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, खिदमत कितनी की और याद कितना किया। तजवीज ऐसी करनी है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। अपने को रूह समझ सवाबी रूह बन जाए, ये मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले थे बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, तन्हाई में इल्म का गौर तलब करना है। याद के सफर में रह इब्लीस पर फतेह पाकर आमाल से फौत हालत को पाना है। दूसरा, किसी को भी इल्म सुनाते वक्त अक्ल में रहे कि हम रूह भाई को इल्म देते हैं। नाम रूप जिस्म सब भूल जाए। पाकीज़ा बनने का अहद कर पाकीज़ा बन। पाकीज़ा दुनिया का मालिक बनना है। नेमते खुदा, खुद के वास्ते इच्छा मात्रम अविद्या यानी कि ख्वाहिश की बेइल्मी बन। बाप जैसा मुसलसल सादिक सबका भला करने वाले बनो। तफसील, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप ने खुद का वक्त भी खिदमत में दिया। खुद हलीम बन बच्चों को एहतराम दिया। काम के नाम की दस्तयाबी की भी कुर्बानी की। नाम, शोहरत, शान सब में सबका भला करने वाले बने। अपनी कुर्बानी कर दूसरों का नाम किया। खुद को हमेशा खिदमतगार रखा। बच्चों को मालिक बनाया। खुद की खुशी बच्चों की खुशी में समझी। ऐसे
इच्छा मात्रम अविद्या यानी कि ख्वाहिश की बेइल्मी, मस्त फकीर बन, मुसलसल सादिक सबका भला करने वाले बनो, तो जहान फलाह के काम में तेज रफ्तार आ जाएगी, केस और किस्से खत्म हो जाएंगे। स्लोगन: इल्म, फजीलत और इख्तियारात में सिंधु यानी कि समंदर बनो, यादाश्त में नुक्ता बनो। अपनी कुव्वत नशीनी ज़हन के जरिए इलाही नूर देने की खिदमत करो। आज का गैबी इशारा: अभी आप बच्चे अपने अफजल कुव्वत नशीनी इरादे के जरिए इलाही नूर दो, कमजोरों को ताकत दो, अपनी तजवीज का वक्त दूसरों को इमदाद देने में लगाओ। दूसरों को इमदाद देना यानी कि अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में ही लेना समाया हुआ है। आमीन।